हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की बुक मोमेंट का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड इसे कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, द लॉस्ट चाइल्ड एक शॉर्ट स्टोरी है और ये हमारे एक फेमस इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं मुल्कराज आनंद, उनके द्वारा लिखी गई है। और स्टूडेंट्स, आपको बता दें मुल्कराज आनंद इंडियन फेमस इंग्लिश राइटरों में से एक हैं और अनटचेबल और कुली जैसे फेमस नॉवेल्स को देने में इनका योगदान रहा है और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और द लॉस्ट चाइल्ड इनकी बहुत ही अच्छी शॉर्ट स्टोरी है। इसकी समरी आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी इसकी समरी देख लेते हैं शॉर्ट में। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। वह प्रसन्न और उत्तेजित है और वहाँ रखी हुई मिठाई और खिलौने लेना चाहता है, पर उसके माता पिता उसको वे चीज़ें खरीद कर नहीं देते। जब कोई अन्य व्यक्ति बच्चे को वे चीज़ें देना चाहता है तो वह उनको लेने से क्यों मना कर देता है। बच्चों, आज हम इस स्टोरी में यह पढ़ेंगे कि एक बच्चा मेले में खो जाता है और जिन चीज़ों को वह बड़े उत्तेजित और लालायित मन से देख रहा था, बाद में उन्हीं को लेने से मना कर देता है। ऐसा क्यों होता है? समरी ऑफ द स्टोरी। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत का उत्सव था। ए चाइल्ड वॉकड अलोंग विद हिज पेरेंट्स टू द फेयर। एक बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में गया या मेले के लिए चला। समटाइम्स he remained behind his parents when he was drawn towards some attractive things displayed on his way। कभी कभी वह रास्ते में दिखने वाली लालायित चीज़ों की ओर जाता और अपने माता पिता से पीछे रह जाता। ही saw a toy shop। उसने एक खिलौने वाले की दुकान देखी। ही वांटेड ए टॉय। वह एक खिलौना लेना चाहता था। बट हिज फादर लुक्ड एट हिम विद रेड आइज। परंतु उसके पिताजी ने उसकी तरफ क्रोध भरी आंखों से देखा। रेड आइज, क्रोध भरी आंखों से। देन ही मूव्ड ऑन विद द पेरेंट्स। तब वह अपने माता पिता के साथ आगे बढ़ गया। दे रीच्ड द फेयर। वे मेले में पहुँचे। दे केम एक्रोज ए स्वीट मीट सेलर। और वे एक मिठाई वाले की दुकान के सामने से गुजरे। द चाइल्ड्स माउथ बिगन टू वाटर फॉर बर्फ़ी। बच्चे के मुंह में बर्फ़ी के लिए पानी आ गया। ही आस्क्ड फॉर बर्फ़ी। उसने बर्फ़ी के लिए कहा या अपने माता पिता को बर्फ़ी के लिए कहा। बट हिज रिक्वेस्ट वाज नॉट हीडेड। परंतु उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सो ही वॉकड ऑन फर्दर। अतः वह आगे की ओर बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड। एक फूल बेचने वाला होकर बोल रहा था, ऊंची आवाज़ में आवाज़ लगा रहा था। हॉक्ड चिल्ला रहा था। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। गुलमोहर की माला। ही मरमर्ड। वह बच्चा मरमर्ड चिल्लाया, मन मन में बोला, बुदबुदाया। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। मैं वह माला लेना चाहता हूँ। हिज विश वाज नॉट फुलफिल्ड। उसकी इच्छा को पूरा नहीं किया गया। ही मूव्ड ऑन। और वह फिर आगे की ओर बढ़ गया। ए मैन वाज सेलिंग बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। एक व्यक्ति अलग अलग रंगों के बैलून्स बेच रहा था। द चाइल्ड डिजायर्ड टू हैव दैम। और बच्चे की इच्छा उन सबको लेने की हुई। हिज रिक्वेस्ट वाज नॉट हेयर्ड। उसकी रिक्वेस्ट, उसकी प्रार्थना को नहीं सुना गया। सो ही वॉकड ऑन फर्दर। अतः वह फिर वहाँ से भी आगे बढ़ गया। ए स्नेक चार्मर। एक सपेरा स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक। सांप के लिए बांसुरी बजा रहा था। फ्लूट होती है बांसुरी, बीन। एक सपेरा अपने सांप के लिए खड़ा हुआ बांसुरी बीन बजा रहा था। द
चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स हिम, बच्चा उसके पास गया, बट रिटर्न, परंतु जल्दी वह लौट गया, एंड प्रोसीडेड फर्दर, और आगे की ओर बढ़ गया। देयर वाज ए राउंड बोट इन फुल स्विंग, और एक गोल गोल घूमने वाला झूला चल रहा था। द चाइल्ड वॉच्ड इट इंटेंटली, बच्चे ने उसे बड़े ध्यानपूर्वक देखा। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और तब उसने बहुत जोर देकर एक रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की। आई वांट टू गो ऑन द राउंड बोट, मैं उस झूले पर, गोल गोल झूलने वाले झूले पर झूलना चाहता हूँ। बट देयर वाज नो रिप्लाई, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला, अर्थात उसके माता पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। हिज पेरेंट्स हैड गॉन फर्दर, अब उसके माता पिता ने कोई उत्तर क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसके माता पिता आगे जा चुके थे। दस द चाइल्ड वाज लोस्ट, इस प्रकार बच्चा खो गया, अर्थात वह झूले वाले स्थान पर खो गया जब वह झूले के पास गया। हिज ऑल डिजायर्स एंडेड, उसकी सभी इच्छाओं का अंत हो गया। देयर वाज नाउ ओनली वन डिजायर, अब उसकी केवल एक ही इच्छा थी। माई मदर माई फादर, मेरी माता और मेरे पिता, अर्थात वह अपनी माता और पिता से मिलना चाहता था। ही वेंट टू द टेम्पल इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स, और वह अपने माता पिता को खोजने के लिए टेम्पल में गया, मंदिर में गया। बच्चे ने सोचा हो सकता है मंदिर में मिल जाए। देयर वाज वेरी मच क्राउड, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। द चाइल्ड माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और वह बच्चा पैरों के नीचे कुचला जाता। इफ़ ए मैन हैड नॉट लिफ्टेड हिम अप, यदि उसे एक व्यक्ति गोद में न उठाता, वह बच्चा भीड़ में वहाँ कुचला ही जाता यदि कोई एक व्यक्ति उसको ऊपर न उठाता। द मैन ट्राइड टू कंसोल द चाइल्ड बट टू नो इफेक्ट, उस व्यक्ति ने बच्चे को बहुत चुप करने की, कंसोल विश्वास में लेने की कोशिश की, सांत्वना देने की कोशिश की, परंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बच्चा अर्थात रोता ही रहा। ही ऑफर्ड हिम एवरी अपॉर्चुनिटी ही हैड डिजायर्ड, उसने उसको वे सब चीज़ें जी जो वह चाहता था या जिसको प्राप्त करने की उसकी पहले से ही इच्छा थी या उसका मन था। बट ही फेल्ड हिम टू कीप हिम क्वाइट, परंतु वह व्यक्ति उसे चुप करने में असफल रहा, उसे शांत करने में असफल रहा। ही वेंट ऑन क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स, और वह बच्चा अपने माता पिता के लिए चिल्लाता रहा। द ओनली थिंग ही डिजायर्ड वाज हिज पेरेंट्स, अब केवल उसके पास एक ही इच्छा थी, अपने माता पिता से मिलने की। सो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। इसमें एक छोटा बच्चा है और जब वह अपने माता पिता से बिछड़ जाता है तो उसके बाद उसकी कोई भी इच्छा नहीं रहती, अर्थात जो अच्छी चीज़ें उसको खोए जाने से पहले सारी अच्छी चीज़ें लग रही थी, उसके मन को लुभा रही थी, उन सब वस्तुओं की जो कीमत थी माता पिता के सामने कम थी, अर्थात माता पिता की वैल्यू उनके सामने अधिक थी। और जो चीज़ें वह पहले से ही लेना चाहता था, बच्चा उनको प्राप्त करने से इनकार कर देता है और अपने माता पिता को सर्वोपरि मानता है। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।